हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम नीट की और नेक्स्ट की प्रिपरेशन दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि वो नीट लेगी या फिर नेक्स्ट लेगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम नीट की भी तैयारी हो जाए या नेक्स्ट की भी? तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों की तैयारी कर लें तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे कि क्या प्रिपरेशन में डिफरेंसेस आएंगे। जैसे कि अभी तक जो रेगुलेशंस आए हैं उनके हिसाब से आपको पता ही है, नीट तो 1 डे का एग्ज़ाम है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो 3 डे का एग्ज़ाम है। और अगर आपको 3 दिन तक लगातार एग्ज़ाम देना है और वो जो एक दिन में भी 2 सेशन होंगे, तो ऐसे में आपको सिटिंग स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, आपका सिटिंग का स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं, जो आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं, एक सुबह दीजिए एक शाम को दीजिए, फिर नेक्स्ट डे पे भी एक सुबह दीजिए एक शाम को दीजिए, और फिर एक सब्सिक्वेंट डे पे भी एक सुबह दीजिए एक शाम दीजिए। इससे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपका जो स्टेमिना है, जो मेंटल फटीग है, उसका जो थ्रेश होल्ड है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपका नीट का भी ग्रैंड टेस्ट होता रहेगा और आपका नेक्स्ट की भी के लिए जो स्टेमिना चाहिए आपको सिटिंग, वो भी आता रहेगा। दूसरा है कि जो नीट है वो भी अब मोर ऑफ क्लिनिकल साइड होता जा रहा है, और इस साल का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल था, लेकिन जो नेक्स्ट है वो उससे भी ज़्यादा क्लिनिकल होगा। जैसे लाहेज मेथड होता है थायराइड एग्जामिनेशन के लिए, वो इंटर्नशिप में हम देखते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आता। एक बार आया है एम्स में वो क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है हम नीट में भी वैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप वैसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए। जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं या सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही हैं इंस्पेक्शन के लिए, उन पे आप ध्यान दीजिए कि रिनेल्स एंगल क्या है, कोचर्स मेथड क्या है, लाहेज मेथड क्या है, इन सब पे आप ध्यान दीजिए। फिर आता है जो आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, वो अभी तक कम वेटेज था उनका मेन एग्जाम में, जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो कई लोग तो एनेस्थीसिया को छोड़ के भी चले जाते थे। कई लोग सोचते थे कि रेडियोलॉजी हर सब्जेक्ट के वाइज कवर कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट सब्जेक्ट्स के भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आपको शॉर्ट सब्जेक्ट्स को भी थोरोली पढ़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स को आप सोच रहे थे कि इनको बाद में देख लेते हैं, उनको भी इक्वल वेटेज दे के पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लीजिए नीट हो गया तो भी आपकी शॉर्ट सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग बढ़ जाएगी, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये आता है कि ये हो भी सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, नहीं, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट में ना ही पूछे जाएं। नीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम पूछता है। जैसे अगर हम आपके बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात करें, कि उसमें जो शेलिनॉफ टेस्ट होता है, या फिर कि एक सॉल्यूशन में प्रोटीन है कि नहीं, वो टेस्ट होता है। फिर आपका ट्रिपल शुगर टेस्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये सारे क्वेश्चन जो टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशंस होती हैं वो कैसी होती है, ये नहीं आ रहे थे। व्हील्स मेथड कैसा दिखता है या उसकी इमेजेस कैसी, ये नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आएंगे। तो आप जो इमेज बेस्ड डिस्कशन होता है उससे ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो आपको 4 स्टेप करने हैं। पहला ये करना है कि आपको अपनी सिटिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है सिटिंग का। दूसरा आपको ये करना है कि आपको जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बड़े सब्जेक्ट के जैसे। तीसरा आपको ये करना है कि आपके जो इंटर्नशिप के जो आपने ऑब्जर्वेशन देखी थी, आपने जो मेथड्स देखे थे, उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी एक छोटे पेज पे लिख के रख लेना है हर सब्जेक्ट्स के, कि आप फटाफट उन्हें देख के जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे क्वेश्चन आए, नेक्स्ट एग्जाम हो और आप ना सोल्व कर पाएँ। चौथा आपको ध्यान देना है कि आप क्लिनिकल क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दें, आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दें। और इसी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नेक्स्ट का प्रिपरेशन हो ही जाए भी होगा, और नीट का तो हो ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट का लेवल अप ही रहने वाला है, नीट से कम तो नहीं होगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।